तो राम राम जी। मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी हमें भेजी है सना ने, जिनके साथ यह पूरा इंसिडेंस हुआ था। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और गाइस वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। दिल्ली की तंग गलियों में बसी एक पुरानी कॉलोनी, जहाँ 22 साल की सना अपने मम्मी, अपने पापा और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी। सना बहुत हंसमुख लड़की थी और वह पढ़ाई में भी काफ़ी तेज थी और दोस्तों के बीच भी हमेशा हंसी मजाक करने वाली एक हंसमुख लड़की थी। लेकिन सना के साथ कुछ ही महीनों के अंदर कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण उसमें अजीब से बदलाव आने लगे। रात के अंधेरे में वो नींद में उठकर छत पर चली जाती और गली में खड़े होकर खाली मकान को घूरती रहती। उसकी माँ ने उसे कई बार रोकना चाहा, लेकिन सना की आंखें उस वक्त एकदम खाली और बेजान हो जाती। पहले तो सबने सोचा कि ये नींद में चलने की बीमारी होगी, लेकिन धीरे धीरे हालत और बिगड़ते गए। एक रात उसकी माँ ने देखा कि सना अपने कमरे की दीवारों से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ किसी बूढ़े आदमी जैसी थी और वह कह रही थी, ये मेरा घर है। उसकी माँ यह सुनकर डर से कांप गई और अगले ही दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग अम्मा को बुलाया। सना के अंदर बदलाव दिन ब दिन खतरनाक होने लगे थे। अब वो अक्सर अकेले कमरे में बैठी रहती और किसी अनजानी भाषा में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती। कभी उसकी हंसी इतनी डरावनी होती कि पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता और कभी वो अचानक गुस्से में आकर अपने छोटे भाई पर हाथ उठा देती। सबसे डरावना पल तब आया जब उसकी माँ ने उसे किचन में देखा। सना एक जलती हुई माचिस को अपने हाथ पर रख कर खड़ी थी और मुस्कुराकर बोल रही थी, ये तो मुझे ठंडक देता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई थी और आवाज़ इतनी भारी थी जैसे किसी बूढ़े आदमी की हो। घर वाले उसे डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन दवाइयाँ बेअसर रही। पड़ोसियों तक जब यह बात पहुंची तो लोग कहने लगे, इस पर जिन चढ़ गया है। सना के चाचा ने पड़ोस की एक बुजुर्ग अम्मा से इस बारे में सलाह ली तो अम्मा ने धीरे से कहा, ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा, इस लड़की पर जिन लग चुका है। यह सुनकर घर वाले दंग रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन यह जिन इसके पास आया कैसे? अम्मा, ये जो बुजुर्ग अम्मा थी, ये एक तांत्रिक थी जिन्हें उतारा करना आता था। उन्होंने जैसे ही आंखें बंद की और अपने अंतर्दृष्टि से देखा और अम्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले सना अपनी सहेलियों के साथ जामा मस्जिद के पीछे बने पुराने खंडहर पर गई थी।
वहाँ फ़ोटो खिंचवाते वक्त उसने एक टूटी हुई दीवार पर लटका पुराना अरबी ताबीज देखा। जिज्ञासा में उसने वो ताबीज छू लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लोग कहते हैं कि वो ताबीज किसी जिन्न को बांध कर रखा गया था। जैसे ही सना ने उसे छेड़ा, जिन्न आज़ाद हो गया और उसी पल से वह सना के साथ लग गया था। उसी रात से ही सना के साथ अजीब बर्ताव होना शुरू हो गया था। यह बात जैसे ही अम्मा ने सना के माता पिता और उसके चाचा को बताई, सब दंग रह गए। दिन गुजरते गुजरते सना पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसके अंदर जैसे कोई और रहने लगा था। रात को अक्सर उसके कमरे से भयानक चीखें सुनाई देती। कभी वो इतनी जोर से दरवाजे पटकती कि पूरा घर हिलने लगता, और कभी वह अजीब अजीब आवाज़ में बातें कहती, ये घर अब मेरा है, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। ऐसी ऐसी बातें सना कहती रहती। एक रात उसका छोटा भाई पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि सना कमरे के बीचों बीच खड़ी है और उसके बाल जमीन तक फैले हुए हैं। भाई ने जैसे ही उसे पुकारा, सना ने पलक झपकाते ही उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल हो चुकी थी और वो गरजते हुए बोली, कभी मेरी राह में मत आना वरना जान ले लूंगी। भाई किसी तरह छूटकर भागा और सबको बुलाया। घर के लोग अब डर से सहम गए थे और डर के साए में जीने लगे थे। डॉक्टर, हकीम, दवाइयाँ सब नाकाम हो चुके थे। परिवार ने ठान लिया था अब सना को किसी मौलवी के पास ले जाना ही पड़ेगा। सना की हालत देखकर पूरा परिवार टूट चुका था। किसी ने सलाह दी, इसे निजामुद्दीन दरगाह के पास रहने वाले मौलवी साहब के पास ले जाओ, वो बहुत ही बड़े आलिम हैं। आधी रात को 4 लोग मिलकर सना को संभालते हुए वहाँ पहुँचे। रास्ते भर सना बुरी तरह से चिल्लाती रही, कभी हंसती तो कभी रोती और कभी कहती, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, तुम सबको मैं मार दूंगी। यह कह कह कर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती। दरगाह पहुंचते ही मौलवी साहब ने दूर से ही देख लिया और बोले, इस पर जिन का कब्जा है और ये जिन बहुत ताकतवर है। उन्होंने कहा कि उतारना आसान नहीं होगा। कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दी गई, सिर्फ एक दिया जलाया गया और चारों तरफ कुरान की आयतें पढ़ी जाने लगी। मौलवी साहब ने सने के गले में एक पुराना ताबीज पहनाया। तभी सना जोर जोर से चीखी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आवाज़ अब किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। वो दहाड़ते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, मैं इस लड़की का मालिक हूँ। जैसे जैसे मौलवी साहब आयतें पढ़ते जा रहे थे, कमरे का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। दिया उल्टी लौ से जलने लगी, खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाती तो कभी खुल जाती, कमरे की छत से धूल गिरने लगती है। सना अचानक उठी और किसी अदृश्य ताकत से दीवार पर जाकर टकराई। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम्हारी दुआएं मेरी आग को नहीं बुझा सकती, यह वह कहने लगी।
उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। वो जमीन पर चारों ओर हाथ पैर से रेंगने लगी और सीधे मौलवी साहब की तरफ झपटी। लेकिन मौलवी साहब ने जोर जोर से आयतें पढ़ी और ताबीज उसकी तरफ उछाल दिया। सना वहीं रुक गई, जैसे किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया हो। उसके मुंह से एक धुआं निकला। धुएं में एक विशाल परछाई बनी और वह परछाई गरज कर बोली, ये लड़की मेरी है। इंसानों, दूर रहो वरना तुम सबको खा जाऊंगा। घर वाले कांपते हुए दीवार से चिपक गए थे। मौलवी साहब ने गहरी आवाज में कहा, तेरा यहाँ कोई हक नहीं, अल्लाह का हुक्म तुझ पर भारी है। जिन ने जोर जोर से दहाड़ मारी और पूरा कमरा थर्राने लगा। कमरे का हर कोना कांप रहा था। सना की आवाज अब 3 अलग अलग सुरों में गूंज रही थी। कभी औरत तो कभी बूढ़ा तो कभी कोई बच्चा, यह प्रकार की आवाज उसके अंदर से आ रही थी। उसने अपने ही बाल पकड़कर जोर जोर से अपने आप को ही खींचने लगती और खून से लथपथ दीवार पर सर मारने लगती। उसकी आंखों में से आंसू नहीं बल्कि काले धुएं की बूंदें गिर रही थी। जिन ने गरजते हुए कहा, मैं सदियों से इस शहर में हूँ, मुझे कैद किया गया था और इस लड़की ने मेरी कैद तोड़ी है। अब ये मेरी अमानत है। मौलवी साहब ने और तेज आवाज में आयतें पढ़ना शुरू किया। अचानक सना के शरीर से तेज जलन की बदबू आने लगी, जैसे किसी ने लोहा को लाल आग में डाला हो। वो तड़पते हुए चिल्लाई, बस करो, ये आग मुझे जला रही है। तभी मौलवी ने कहा, अगर तू अल्लाह की मखलूक है तो उसका हुक्म मान, नहीं तो तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। सना ने चीखते हुए अपने दोनों हाथों से दीवार फाड़ने की कोशिश की। खून के धब्बे सब तरफ फैल गए थे और उसी वक्त पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल तक सिर्फ जिन्न की दहाड़ गूंजती रही। फिर अचानक सना की आवाज आई, मदद करो, मैं जल रही हूँ, मदद करो, मैं जल रही हूँ। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ मौलवी साहब की आयतें गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने और तेज पढ़ना शुरू किया तो सना जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी उंगलियां मुड़कर अजीब आकार लेने लगी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। जिन ने चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं फिर लौटूंगा। मौलवी साहब ने कमरे के चारों कोनों में नमक और पानी रखा और उन पर आयतें पढ़ी। फिर उन्होंने उस पानी को सना पर छिड़क दिया। पानी लगते ही उसके शरीर से धुआं उठने लगा और वो पागलों की तरह चीखने लगी। अब उसका पूरी शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें घूमकर सिर के अंदर चली गई और सफ़ेद दिखाई देने लगी। परिवार के लोग डर कर पीछे हट गए, लेकिन मौलवी साहब डटे रहे। उन्होंने जोर से कहा, अगर तू अल्लाह का नाम नहीं मानता तो यहाँ से हमेशा के लिए चला जा, वरना तेरी रूह
राख बन जाएगी। अचानक सना के मुंह से काले धुएं के गुब्बारे निकले। उस धुएं में से एक विशाल छाया बनी जिसने गुस्से से कमरे की खिड़कियां तोड़ दी। जिन आखिरी बार दहाड़ा, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है इंसानों, यह कहते हुए, और वो धुआं तूफान की तरह बाहर निकल गया। सना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर तक पूरा कमरा खामोश रहा। परिवार वाले रोते रोते सना को देख रहे थे। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुई और आंखें खुली। वो मासूम आवाज में बोली, अम्मी, मुझे कुछ याद नहीं। क्या हुआ है मेरे साथ? उसकी माँ उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। सबको लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक सना का चेहरा फिर से बदलने लगा। उसकी आंखें फिर काली हो गई और उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। कमरे का दिया एकदम बुझ गया और अंधेरा सा पूरा कमरे में छा गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गए। परिवार वाले चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर का रास्ता मानो गायब हो चुका था। जिन आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से काबिज हो चुका था। मौलवी साहब ने तुरंत ताबीज उठाया, जमीन पर एक घेरा बनाया और सना को उस घेरे के बीचों बीच बिठाकर पूरी ताकत से आयतें पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने लोहे की एक पुरानी कील आग में तपाई और सना के हाथ में दबा दी। सना ने दर्द से चीख मारते हुए कहा, नहीं, मैं जल जाऊंगा। कमरे में धुआं ही धुआं भर गया और सबको लगा जैसे कोई भयंकर तूफान कमरे में आ गया हो और फंस गया हो। कमरा धुएं से पूरी तरह से भर चुका था और जीन जोर जोर से चीख रहा था। दीवारें कांप रही थी और सना का शरीर बुरी तरह से तड़प रहा था। मौलवी साहब ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से आखिरी दुआ पढ़ी। फिर उन्होंने ताबीज सना के सीने पर रख दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सना के मुंह से एक भयंकर चीख निकली और एक काला धुआं उसके शरीर से अलग होकर ऊपर उड़ गया। उस धुएं में वही डरावना साया उभरा जिसने गुस्से से गरज कर कहा, यह जंग खत्म नहीं हुई, मैं इंसानों के बीच फिर लौटूंगा। इतना कहकर वो साया खिड़की से बाहर आसमान में जाकर गायब हो गया। कमरे में फिर से शांति छा गई। सना जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और अपने परिवार को देखा। इस बार उसकी आंखें मासूम थी। उसमें अब कोई परछाई नहीं थी और वह रोते हुए बोल रही थी, अम्मी, मुझे बचा लिया ना, अम्मी, मुझे बचा लिया ना। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और सब लोग राहत की सांस लेने लगे। मौलवी साहब ने गहरी आवाज में कहा, यह जिन बहुत ताकतवर था। अल्लाह के हुक्म से वह चला गया है, लेकिन याद रखना, इंसान को कभी उन जगहों को नहीं छेड़ना चाहिए जहां एक जिन कैद किए गए हों। उस दिन के बाद से सना धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी। परिवार ने उस खंडहर में जाना तो दूर, उसके पास से गुजरना भी छोड़ दिया।
लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी जामा मस्जिद के पीछे वाले खंडहर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, मानो कोई अदृश्य ताकत अब भी इंसानों को ताक रही हो। तो गाइज़ आज की कहानी बस इतनी ही थी जो कि हमें सना जी ने भेजी थी। और गाइज़ अगर आप लोगों की भी कोई स्टोरी इसी प्रकार की है और आप लोग मुझे भेजना चाहते हो तो गाइज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा आईडी का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइज़ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।